हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग फ्रेंड्स? गुड मॉर्निंग। तो मैं सो के उठ चुकी हूँ। आज मैं सुबह ही सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस अभी मैं पीने जा रही हूँ चाय, लेकिन आज मैं चाय पीने से पहले खाऊंगी ये चावल। ये गुड़ वाले चावल है, ये मम्मी ने रात में बना के रखे थे। अब हम लोग खाएंगे क्योंकि आज हमारे यहाँ चैत का महीना लगा है ना। तो जब चैत का महीना लगता है तो सुबह सुबह उठ के खाए जाते हैं। वैसे तो 4 बजे उठ के खाने चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ 4 बजे उठने वाले हैं। तो अभी मैं खाऊंगी इनको। मस्त बनाओ। ये है मेरा नाश्ता, चाय और गुड़ वाले चावल। गाइस हम लोग जा रहे हैं मेरे ताऊ के घर पे लस्सी लेने के लिए। धूप देखो कितनी मस्त निकली हुई है। ये लोग गन्ना लगा रहे हैं, देखो सुबह सुबह ऐसे लगता है गन्ना। ये देखो हैं क्या कमली। और ये लोग गन्ना छील रहे हैं, उधर लगा रहे इधर छील रहे हैं। ये देखो आज लस्सी ले आए हम लोग डिब्बा भर के। और ये धूप देखो अभी कितनी अच्छी लग रही है। अभी थोड़े दिन बाद होगा। कौन नहीं पकड़ बा, वजन है, रहने दे, वजन है, छोड़ दे। पकड़ के देख, पकड़ के देख, देख पकड़ बस के लिया। अभी थोड़े देर बाद मतलब 1-2 घंटे बाद इतनी गंदी धूप लगेगी है। तू जा सही, तू बाहर जा। रोटी खा लो यार। कोई नहीं निकलो। मेरी है कमली, मेरी है कमली, मेरी है कमली, मेरी है। निकल ना भाई, मैं तो जतिन की हूँ। मेरी है कमली ना भाई, मेरी है कमली। जगह है मेरी है। कमली है घाटा कर तेरा कमली है। भाई मैं तो जतिन की हूँ, है नी? मैं तो जतिन की हूँ, मैं तो जतिन की हूँ। तू क्यों है? मेरी है कमली, मेरी 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 मेरी। चिप्स दे दे, मैं दे दे चिप्स। मेरी है कमली, मैं तो नाटक करूँ। रोटियां खा। ये जो घिंटुआ। अरे वाह भाई मैं तुझे 3 की हूँ। मैं तुझे 3 तेरी कभी झूठ बुलावे अब ना। गाइस हम लोग रोटी बनाने जा रहे हैं, वो भी सिलेंडर पर। दुनिया भर में गैस खत्म है, लेकिन हम लोग गैस पे रोटी बना रहे हैं। देखो दोस्तों, ये जो दीवार पे आपको गोबर के फूल बने हुए दिख रहे हैं, ये हमारे यहाँ चैत का महीना जिस दिन स्टार्ट होता है, हमारा मतलब पंजाबियों का न्यू ईयर स्टार्ट होता है, तो उस दिन सुबह 4 बजे उठ के अपने घरों में ये गोबर के फूल बनाए जाते हैं। तो आज सुबह 4 बजे उठ के मेरी मम्मी ने ये गोबर के फूल बनाए हैं। अभी मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब है कि मैंने जो पिछला व्लॉग डाला था उसमें मैंने मोनालिसा के बारे में कुछ बोला था। तो उसमें मेरे पास 2-3 कमेंट्स आ रहे थे ऐसे, जो मैंने पढ़े तो मुझे बहुत ऐसा मतलब लगा कि लोग पूरी बातें सुनते नहीं हैं और ज्ञान देने पहले लग जाते हैं। मैंने उसमें इतना बोला था कि मोनालिसा ने केरला में जाके शादी करी है मुस्लिम लड़के से, ठीक है। जो सच्चाई थी वो मैंने बताई थी। और मैंने ये बोला था कि मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि उसने केरला में जाके शादी कर ली है, क्योंकि भाई अभी जो केरला स्टोरी 1 आई है और द केरला स्टोरी 2 आई है, तो उसमें आप सब लोग देख ही पा रहे होंगे कि कितने ज़्यादा लड़कियों के साथ क्राइम हो रहे हैं।
वो चाहे हिंदू लड़का हो या मुस्लिम लड़का हो। मुझे लग रहा है कि केरला में आजकल सभी लोग क्राइम कर रहे हैं और वहाँ पे ना तो हिंदू लड़कियाँ सेफ़ हैं ना मुस्लिम लड़कियाँ सेफ़ हैं। तो मैंने हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं करी थी, मैंने तो सिर्फ सच बताया था जो था। लेकिन जो मुझे बुरा लगा था वो इसलिए नहीं लगा था कि उसने मुस्लिम लड़के से शादी करी है, बल्कि इसलिए लगा था कि उसने केरला में शादी करी है और वहाँ पे इतने क्राइम हो रहे हैं, कहीं ये भी फ्रॉड में फंस ना जाए, इसके साथ भी क्राइम ना हो जाए, कहीं मोनालिसा का भी उन लड़कियों के साथ नाम ना मिल जाए जो अभी द केरला 1 और द केरला 2 में लड़कियाँ आ रही हैं। ऐसा ना हो कि उन्हीं लड़कियों के साथ मोनालिसा का नाम भी लिया जाने लग जाए। तो मुझे इस वजह से बुरा लग रहा था, इसलिए नहीं कि उसने मुस्लिम से शादी करी। भाई लोग बोल रहे हैं कि प्यार तो किसी से भी हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, किसी से भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, लेकिन जिस जगह पे वो गई है वो जगह बड़ी खतरनाक है। आज की डेट में, आज के ज़माने में किसी की औकात नहीं है कि हम सामने वाले को बोल पाएँ कि भाई ये मत करो या ये करो। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई जानबूझकर आदमी कोई कुएं में कूद रहा है, जैसे पढ़ा लिखा आदमी हो, कोई समझदार हो, वो कुएं में कूद रहा है, तो उसको हम नहीं रोक सकते कि भाई आप कुएं में क्यों कूद रहे हो, क्योंकि हम सोचेंगे कि यार वो पढ़ा लिखा समझदार है और उसने दुनिया देखी है तो वो कुछ सोच के ही कुएं में कूद रहा होगा। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा या कोई अनजान आदमी कुएं में कूद रहा हो तो हम उसको एक बार बोल सकते हैं कि भाई इसमें कूदोगे तो मर जाओगे, आगे तुम्हारी मर्जी, कूदो या ना कूदो। तो भाई इसीलिए मैं मोनालिसा को बोल रही थी कि उसे ये सब चीज़ें अभी पता नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैंने बोला कि भाई केरला बहुत खतरनाक जगह है, आज की डेट में देख ही पा रहे हैं हम सब लोग। ये मैं अकेली तो बोल नहीं रही हूँ, पूरी दुनिया बोल रही है कि केरला कितना खतरनाक है इस टाइम। और मुझसे ये भी बोला जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा के बारे में कुछ नहीं बोला, उसने भी तो मुस्लिम से शादी करी है। अरे भाई वो यहाँ तो है, अपने एरिया में तो है, कम से कम वो केरला में तो नहीं गई। और केरला में जाती तो उसको भी लोग बोलते कि भाई खतरनाक है बोलते। या तो मोनालिसा अपनी शादी की बातें सोशल मीडिया पे डालती ना, अब उसने डाली हैं तो भाई सब लोग अपने अपने मन की बातें तो बोलेंगे ही, और मैंने भी बोल दी जो मेरे मन में था। अब भोलेनाथ ही हैं जो उसको बचा सकते हैं। ये मैंने इसलिए बोला था कि वहाँ जाके वो क्राइम में फंस ना जाए, ऐसा ना हो कि साल 6 महीने बाद ये प्यार उल्टा पड़ जाए, इसलिए मैं बोल रही थी। बाकी वो तो उनकी मर्जी है, जो मर्जी करे, हम लोग रोक थोड़ी ना सकते किसी को। और मैं किसी के खिलाफ भी नहीं हूँ, कोई मैं प्यार मोहब्बत किसी के कोई खिलाफ नहीं हूँ भाई, जिसको जो करना करे। लेकिन वो केरला गई, मुझे इस वजह से थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि भाई वो वहाँ जाके फंस ना जाए, वो भी मैं उसी के बारे में सोच रही थी। मोनालिसा कोई पहली ऐसी लड़की नहीं है जिसने किसी मुस्लिम लड़के से शादी करी हो, और या ऐसा भी नहीं है कि आज तक किसी मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी ना करी हो। सब कर रहे हैं, जिसका मन कर रहा है वो शादी कर रहा है भाई, जिससे मन कर रहा है उससे कर रहा है। मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के साथ शादी कर रही हैं और हिंदू लड़कियां मुसलमानों के साथ शादी कर रही हैं। इससे ना कोई किसी को रोक सकता है और ना किसी को कोई दिक्कत है भाई, जिनको होगी होगी, लेकिन मुझे तो कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं ऐसा मानती हूँ कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जैसा जिसका मन हो वैसा करे। लेकिन जो केरला नाम है ना, जो केरला एक जगह का नाम है ना, वो बड़ा आजकल खतरनाक चल रहा है। तो मैंने इस बारे में ये सब बोला था, लेकिन कुछ लोग समझ ही नहीं पाए, और लोग समझने से पहले ही बातें बोल देते। भाई सोच समझ के बोला करो और पहले पूरी वीडियो देख लिया करो कि मैं क्या बोल रही हूँ, तब कुछ बोला करो। मैंने मोनालिसा को ये नहीं कहा कि उसने उस मुस्लिम लड़के से शादी करके गलत किया, मैंने ये बोला कि केरला में उसने शादी करी तो गलत किया। वो लड़का बता रहा है कि महाराष्ट्र में रहता है, तो भाई मोनालिसा शादी करके महाराष्ट्र चली जाती उसी लड़के के साथ, तो भाई कोई कुछ बोलता ही नहीं। लेकिन वो केरला में गई, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है कि हमारे यहाँ की जो लड़की है वो वहाँ जाके फंस ना जाए, कोई क्राइम ना हो जाए, क्योंकि अभी इतने बहुत सारे क्राइम चल रहे हैं, तो सब लोग डरे हुए हैं, सब लोगों को टेंशन हो रही है, और मुझे भी टेंशन हो रही थी, इसलिए मैंने बोला है। तो भाई आगे किसी की मर्जी, जो मर्जी कोई करे। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसकी सेफ्टी के बारे में बातें हो रही हैं, तो सुन लिया करो पहले पूरी बातें, फिर बोला करो। मुझे कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किससे भी शादी करे, है ना। आजकल कोई किसी को रोक ही नहीं सकता, किसी से भी करो। लेकिन भाई फिर वही बात आ जाती है केरला वाली। केरला इतनी बुरी जगह अभी हो रही है ना, इतने क्राइम हो रहे हैं वहाँ पे, बस इसीलिए मैंने बोला था। लेकिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, या उन्होंने क्या सोचा, भाई वो उनकी मर्जी है। और आप लोग ये वीडियो देख लो कि वो जो मोनालिसा के परिवार का एक आदमी है जो उसके साथ ही रहता था, वो क्या क्या बोल रहा है। देखो किस तरह से उसको बेवकूफ़ बनाया गया है। तो मैंने ये वीडियो देखी तभी मुझे लगा कि यहीं मोनालिसा को फंसा के तो नहीं ले गया है कोई, वो भी केरला में। यार केरला नाम सुनो कौन सा है, किस जगह की बात हो रही है ये तो सुनो। इसमें मोनालिसा या वो फरमान खान की बात नहीं हो रही है, इसमें केरला की बात हो रही है ज़्यादातर। सोचते ही नहीं आप लोग, बोल देते हो कुछ भी। सर क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे को तो बाहर समाज से सब फोन आके मुझे परेशान किया जाता है कि आप जाके शादी करवा के आए। मैं तो ये परेशानी कि मेरे को खुद को नहीं मालूम, उन लोगों ने एयरपोर्ट के बहाने मुझे, मेरा एयरपोर्ट का टिकट था, एयरपोर्ट जाने वाला था, एयरपोर्ट के बहाने एयरपोर्ट नहीं लेके गए, मुझे सीधा थाने में लेके गए। थाने में से लड़की को अंदर लेके गए, फिर मैंने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर, तो और लोगों ने बोला कि नहीं मोनालिसा आपके साथ में आना नहीं चाहती। तो मैंने बोला कि मेरी लड़की मेरे साथ में क्यों नहीं आएगी,
उन लोगों ने 3-4 घंटे वहाँ पे बिठा के रखा, क्या मालूम क्या चला, मेरे को अंदर जाने नहीं दिया। वहाँ के पुलिस वालों से पूछा मैंने को, सर किसी को हिंदी आता है? उन लोगों को हिंदी नहीं आता और मेरे को उधर का भाषा नहीं आता और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था। नहीं सर, मैं पहले मिला था तो उन्होंने बुलाया था मुझे वहाँ पे वो फिल्म के लिए कि मोनालिसा के साथ में एक फिल्म बना। मोनालिसा की शादी हो गई केरला में। उन्होंने मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बयान भी दिया, स्टेटमेंट्स भी दिए कि मेरे पिताजी मुझसे जबरदस्ती शादी करवा रहे थे बुआ के बेटे से, इसलिए मैंने इनको बोला। ये मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, मैंने ही इनको फोर्स किया शादी करने के। जिस वक्त मोनालिसा ये बयान दे रही थी उससे जस्ट सेकंड पहले फरमान ने उनके कान में कुछ शब्द डाले बोलने के लिए। वो मोनालिसा जो आज तक अपनी मर्जी से एक इंटरव्यू नहीं दे पाती थी बिना अपने मैनेजर के सपोर्ट के, आज वो मोनालिसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है अपना पक्ष रखने के लिए। ये कुछ दाल में काला नजर नहीं आ रहा है या दाल ही काली है? अब मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए हैं। पहला सवाल, मोनालिसा कल तक जो कुछ बोलना नहीं जानती थी, आज वो मीडिया के सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रही है? कैसे उसका इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है? ये सोची समझी प्लानिंग है या उसकी मूर्खता? दूसरा, कुछ शादी शादी नहीं की, उम्र कम है मेरी, कितनी हुई? 16। और ये यूट्यूबर इतने पीछे घूम रहे हैं, कोई इनमें से पसंद आया? नहीं क्यों? सब भाई सब मेरे भाई है। सब भाई है? हाँ। क्या विचार क्या है शादी का? माता पिता करेंगे या अपना आप माँ करोगे? बाप की पसंद। माँ बाप की। नहीं ये ऐसा ये तो- बोल रही है। नहीं, आपकी क्या पसंद? ऐसा तो है ना, हमारे में होता ही नहीं है। जहाँ मम्मी पापा हमारी कोई भी माला वाली मेरी बात नहीं है, जितनी भी माला वाली लड़की रहेगी ना वो माँ बाप की पसंद की करेगी हमारी। वैसे तो ये मेरे से शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने खुद इनसे जबरदस्ती शादी किया। मेरे मम्मी पापा घर पे मेरी दूसरे से शादी करवाना चाहते थे, तो मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगा। बुआ का लड़का था वो, क्योंकि बुआ के लड़के से मैं शादी करूंगी तो मेरा भाई लगा। इनसे मैं सोची कि मैं नहीं शादी करूंगी। तो गाइज मैं जा रही हूँ काम पे, मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं निकल रही हूँ। तो मुझे भूख लग रही है, वहीं पे जाके कुछ खाऊंगी। मेरे घर पे खाना अभी बना ही नहीं है, मम्मी लोग बना रही हैं। अब मुझे भूख लग रही है, वहीं जाके कुछ खा लूँगी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं निकलती हूँ, फिर बनाऊँगी वीडियो, कुछ बनी तो वहाँ जाके। आज चैत का महीना लगा है, मतलब हम पंजाबियों का न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है। तो जो वो जनवरी वाला न्यू ईयर होता है वो हम पंजाबियों का नहीं होता है, हम पंजाबियों का न्यू ईयर आज स्टार्ट हुआ है। आज चैत का महीना लगा है ना, तो इसलिए ये सब किया जाता है न्यू ईयर के लिए। गाइज मैं जा रही हूँ खरटिया अपनी बहन के घर पे। मैं और मेरी ये बहन, हम दोनों लोग जा रहे हैं अपनी बड़ी बहन के घर पे। तो अब मिलते हैं आपसे सुबह अगले व्लॉग में, ठीक है? बता कहाँ जा रहे हो? हैं? मेरे फ़ोन का ग्लास भी टूट चुका है गाइस, इसको चेंज करवाना है। ये कवर बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन कितनी सुंदर लग रही है ना। शाम हो रही है गाइस, तो सूरज की रोशनी जो है वो गेहूं पे पड़ रही है, देखो। और गेहूं कितनी प्यारी लग रही है ना, ग्रीन और गोल्डन कलर की, कितनी सुंदर लग रही है ना। वो दूर दूर तक सब गेहूं है, वो ज़्यादा आगे नहीं बट यहीं तक। ये हमारा खेत है और वो वाला किसी और का है। कितना सुंदर लग रहा है ना, और सुबह सुबह तो और ज़्यादा सुंदर लगता है ये। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? बाय बाय। शाम के बज चुके हैं 5:33 और सूरज भगवान जा रहे हैं अपने घर पे। बाय बाय।